हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, मैंने कल जैसे डिस्कस किया था कि मार्केट यहाँ पर एम पैटर्न बना रहा है और मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ आ सकता है। जैसा हमने कल डिस्कशन किया था, जैसे ये वाली थी ना कैंडल, ये बहुत बड़ी कैंडल, ये रिजेक्शन वाली बनी थी, मार्केट नीचे की तरफ आया था, फिर स्लो एंड स्टडी यहाँ पर गया, लेकिन यहीं से रेजिस्टेंस फेर ये फेस कर रहा था। मार्केट यहाँ पर गया, नीचे आ गया, फिर ऊपर की तरफ गया, फिर नीचे की तरफ आ गया। तो यहाँ का ये क्या बन गया था, एम पैटर्न टाइप का कुछ बना था। फिर मैंने यहाँ पर कहीं इसको सेल किया था, स्टॉप लॉस यहाँ पर था। तो अगर मैं यहाँ पर रुकता दोस्तों तो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट मिलता। अगर आप देख सकते हो कि मार्केट का मैंने यहाँ पर कहीं सेल किया था 60,000 के आसपास था, ये 59,000, हाँ 59,900 के आसपास मैंने सेल किया था। और ये एकदम से नीचे की तरफ आ गया था यहाँ तक, फिर मार्केट ने प्राइस एक्शन बनाया, फिर नीचे की तरफ आ गया था। ठीक है, तो फिर मैंने एक यहाँ पर भी ट्रेड लिया था। मैं आपको बताऊँ तो मैंने यहाँ पर ट्रेड लिया था, एक मिनट। फिर मैंने यहाँ पर ट्रेड लिया था क्योंकि मुझे अब मतलब कन्फर्मेशन हो गई थी मार्केट अब यहाँ पर नीचे की तरफ आ सकता है। जब ये रिटेस्ट कर रहा था ना यहाँ से, जब मार्केट ने यहाँ से रिटेस्ट करना स्टार्ट किया था, यह मार्केट फॉल हुआ, मार्केट ऊपर की तरफ गया, फिर यहाँ पर मार्केट आया था, तो मैं सोच रहा था कि मैं इसको यहीं पर सेल करूँ, लेकिन मैं यहाँ पर सेल नहीं कर पाया। और मैं मतलब डाउट में था कि हो सकता है मार्केट ऊपर ना चला जाए, लेकिन मार्केट ने देखो इतना अच्छा इसको रिएक्ट किया, मार्केट फिर नीचे की तरफ आया। फिर मैंने कहीं यहाँ पर सेल किया था, जब यहाँ पर आया था ना ये वाली, जब ये कैंडल बनी, फिर जब ये कैंडल बन रही थी ना, तब मैंने यहाँ पर सेल किया था, और ये कंटिन्यूसली मार्केट, फिर मैंने कहीं यहाँ पर इसको मतलब यहाँ पर मैंने इसको बाय कर लिया था, मतलब इसको मैंने पोजीशन को एग्जिट कर दिया था। और देखो दोस्तों, मतलब 59,000 से मार्केट ने और नीचे की तरफ मोमेंटम दिखाई है, और ये कहाँ तक आ चुका है 58,400। तो और मतलब इसने कह सकते हैं कि 600 पॉइंट की कैंडल मार्केट ने नीचे की तरफ और दिखाई थी। तो आपको साइड में दिख रहा होगा, जो मैंने यहाँ पर ट्रेड लिया था, जो मैंने यहाँ पर ट्रेड लिया था आपको साइड में दिख रहा होगा। उसके बाद जो मैंने एक और ट्रेड लिया था उसका मैं आपको दिखाता हूँ। तो जो मैंने एक और ट्रेड लिया था यहाँ पर, वो मैंने लिया था, ये मैंने लिया था दोस्तों, हाँ, अब जब मार्केट यहाँ पर कंसोलिडेट कर रही थी ना, और जब मार्केट यहाँ पर कंसोलिडेशन कर रही थी काफ़ी ज़्यादा, फिर मैंने इसको यहाँ पर सेल किया था। एग्जैक्टली मैंने कहाँ सेल किया था, क्योंकि यहाँ पर मुझे प्राइसेस दिख रहे थे कि मार्केट अब मतलब स्क्वीज सा हो चुका है और इस लेवल को ये ब्रेक नहीं कर रहा। तो मैंने क्या किया था, यहाँ पर इसको सेल कर दिया था, और स्टॉप लॉस मैंने यहाँ का लगाया हुआ था, आपको साइड में ये भी दिख रहा होगा। तो मैंने यहाँ पर इसको सेल किया था, और ये वन वे नीचे की तरफ आ गया था, और इसमें मेरा ये प्रॉफिट 14-15 डॉलर के आसपास चल रहा था। फिर मार्केट जब ये ऊपर की तरफ जाने लग गया था, तो मैंने यहीं पर इसको एग्जिट कर दिया था, क्योंकि मार्केट हो सकता है यहाँ से रिवर्स भी कर सकता था। तो फिर मार्केट ने यहाँ से रिवर्स किया, और देखो कितनी बड़ी कैंडल बनाई। फिर मार्केट अभी ऊपर की तरफ गया, लेकिन अभी क्या कर रहा है ना, इस लेवल को इसने ब्रेक नहीं किया, जहाँ से मतलब ये वाले लेवल को इसने ब्रेक नहीं किया, यहीं से रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। तो अभी देखो, तो मार्केट क्या है ना, अभी थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रहा है, तो यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, तो यहाँ पर ट्रेड थोड़ा अभी बनेगा नहीं दोस्तों। तो मैं आपको दिखाता हूँ आज की पोजीशन, पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। तो जो मेरी आज की पोजीशन है वो मैं आपको बताता हूँ। कस्टमाइज़ करते हैं, तो जो, एक मिनट, इसको मैं कस्टमाइज़ करता हूँ। 19 तारीख, 19 तारीख है आज, अप्लाई किया मैंने, अप्लाई किया, 493 रुपये का दिखा रहा है। एक्चुअली मैंने जो बुक किया था ना, उस टाइम पे $16 का, ये डॉलर का दिखा रहा था, और इस वाले में मतलब पहले ट्रेड में मेरा 10-11 डॉलर का दिखा रहा था, लेकिन वो मैं बुक मतलब नहीं कर पाया। उसमें मैं मतलब 6-7 ये डॉलर के आसपास शायद मैंने बुक किया था, और सेकंड वाले में मैंने $8 के आसपास कुछ बुक किया था, और वो $16 के आसपास चल रहा था। तो ये थोड़ी सी मतलब बुकिंग में दिक्कत होगी मुझे, ये मुझे लग रहा था कि थोड़ा सा मार्केट और नीचे की तरफ जा सकता है, लेकिन वो थोड़ा सा सपोर्ट एरिया था। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये क्या था ना, ये जो है ना, ये पूरा सपोर्ट एरिया था, तो मुझे यहाँ पर निकल जाना चाहिए। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या था ना, इधर से मार्केट ने काफ़ी कंसोलिडेशन करी थी, ये वाला जो एरिया था, इधर इधर मार्केट ने काफ़ी कंसोलिडेशन करी थी, तो मुझे यहाँ पर निकल जाना चाहिए। तो मैं यहाँ से निकला नहीं, और मार्केट ने क्या कर दिया, धीरे धीरे करके ऊपर चला गया। फिर जब मैं मतलब यहाँ पर था, तो मेरा 15-16 डॉलर के आसपास चल रहा था, फिर यहाँ पर आके वो $8 के आसपास हो गया था। तो चलिए, कोई दिक्कत नहीं, हमने पॉजिटिव में ही क्लोजिंग दिखाई है दोस्तों। तो ये मैं दिखा देता हूँ आपको अपने इसमें, पहले एक बार दोबारा चलते हैं पीएनएल एनालिटिक्स में, कस्टमाइज़ करता हूँ मैं इसको। 19 तारीख, और यह है 19 तारीख, अप्लाई किया। तो ये जो मेरा जो प्रॉफिट है 493 का है, और जो फीस लगी है वो कितनी है, 234 रुपये के आसपास हमें फीस लगी हुई है। तो अभी तो देखो कुछ ऐसा तो मुझे दिख नहीं रहा है, एक बार डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं कि डेली टाइम फ्रेम पे मार्केट ने क्या बनाया है। तो डेली टाइम फ्रेम पे देखोगे तो मार्केट ने क्या किया था, एक मिनट थोड़ा सा देखते हैं इसका क्या हो रहा है, क्या बन रहा है अभी। तो डेली टाइम फ्रेम पे देखोगे तो मार्केट ने क्या किया है, एक बड़ी सी कैंडल बनाई ये वाली, और इसी के अंदर ही कैंडलें बन रही, दिख रहा है आपको, इसी कैंडल कैंडल बन रही। तो ये क्या है, चैनल टाइप का बना रहा है ये। तो एक चैनल बन रहा है, तो इसके अंदर मार्केट जितना टाइम बिताएगा ना, उसके बाद जब भी ये ऊपर या नीचे की तरफ जाएगा ना, तो बहुत बड़ी मोमेंटम, मतलब 3 से 4 हज़ार, 5 हज़ार पॉइंट मोमेंटम ये कर सकता है ना। तो ये थोड़ा सा इस चीज़ के लिए प्रिपेयर हो रहा है मार्केट।
तो काफ़ी अच्छी मतलब चैनल के अंदर और इसी रेंज के अंदर ये घूम रहा है। तो अभी देखोगे तो लोअर लेवल के आसपास है, तो हो सकता है मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जा सकता है, फिर यहाँ पर आए तो नीचे की तरफ आ सकता है। तो इस तरह से मोमेंटम ये कर सकता है। बट अभी देखते हैं, क्योंकि अभी अगर आप ध्यान से देखें तो इसके प्राइसेस जो है ना, मार्केट ये ऊपर गया, फिर यहाँ पर इसने ये नीचे की तरफ ब्रेक डाउन किया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे की तरफ आ गया। तो ये क्या है, डाउन साइड का बन रहा है। ठीक है, यहाँ आया, फिर ऊपर गया, फिर ये नीचे की तरफ आ रहा है। इस तरह से ये मतलब बना रहा है। तो हो सकता है मार्केट यहाँ से नीचे भी आ सकता है, और या तो हो सकता है कि मार्केट क्या करे कि इसी चैनल के बीच में मार्केट आज मतलब 3-4 दिन फंसा रह जाए। उसके बाद जब ये ब्रेक डाउन या फिर ब्रेकआउट करेगा तो अच्छी खासी मोमेंटम ये दिखा सकता है। तो डेली टाइम फ्रेम पे तो दोस्तों यही सब हमें दिख रहा है। तो एक बार देखते हैं इसमें 1 आवर की देखते हैं कैंडल क्या बन रही है। तो 1 आवर पे क्या बन रहा है, 1 आवर 1 आवर पे तो आप देखोगे तो ऊपर से रेजिस्टेंस है, ये जो रेजिस्टेंस एरिया नीचे की तरफ आ रहा है ना, इस तरह से दिख रहा है ना हमें, इस तरह से ये दिख रहा है। यहाँ से रेजिस्टेंस आ रहा है, यहाँ से ऐसे ऐसे करके बना रहा है ये। और नीचे क्या है, यहाँ से सपोर्ट एरिया है, ये सपोर्ट एरिया है, फिर ये वाला सपोर्ट एरिया है। तो वही रेंज के अंदर है। तो जब इसको ब्रेक आउट करेगा, बट वही है ना, अब इसको ब्रेक आउट करेगा तो इसको यहाँ पर रेजिस्टेंस मिलेगा, इसको ब्रेक आउट करेगा फिर यहाँ पर दिखेगा, फिर यहाँ पर दिखेगा। तो थोड़ा सा वही है कि चैनल के अंदर ही है, तो हर रेजिस्टेंस हर सपोर्ट को ये रिएक्ट करेगा मार्केट, है ना। जब चैनल के अंदर रहता है तो मार्केट क्या करता है, हर सपोर्ट और हर रेजिस्टेंस को ये रिस्पेक्ट करता है। तो अभी तो ये देखो कुछ बन रही यहाँ तो कुछ बन नहीं रहा। तो यहाँ पर अगर आप सेल भी करोगे, बाई करोगे, तब भी इसमें मतलब ट्रैप होने के चांसेस यहाँ पर ज़्यादा है। तो यहाँ पर तो भी ट्रेड बन नहीं रहा दोस्तों। तो थोड़ा सा वेट करते हैं, अगर कुछ ट्रेड मिलेगा तो मैं आपको अपडेट करूंगा। तो वेट करते हैं दोस्तों। हेलो दोस्तों, अभी मार्केट अपने रेजिस्टेंस एरिया के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। तो मैं सोच रहा हूँ एक छोटा सा स्टॉप लॉस लेके एक ट्रेड यहाँ पर ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ देखोगे तो यहाँ से फॉल आया था मार्केट ने, बट यहाँ पर जो ये वाला ऊपर गया ना, फिर यहाँ से नीचे की तरफ आया। तो हो सकता है मार्केट यहाँ तक जाए, फिर यहाँ से कहीं ना ये रेजिस्टेंस ले। तो थोड़ा सा मेरे को यहाँ पर डाउट लग रहा है, क्योंकि मार्केट अब जैसे इसको ब्रेक कर चुका, हो सकता है यहीं से मार्केट यहाँ पर जाके नीचे की तरफ आ सकता है। तो या तो मैं इस लेवल का वेट करता हूँ, जो ये वाला लेवल लगा ना इसका 59,000 का, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर सेलिंग करेंगे तो कुछ पॉइंट में मिल जाएगा। देखो अभी ये ऊपर की तरफ जा रहा है, तो हो सकता है ये फ्लो में भी जा सकता है, और यहाँ से भी ये रेजिस्टेंस ले सकता है, क्योंकि इसका ये क्या है ना, अगर हम देखें तो ये क्या है, ये भी इसका क्या है, एक तरह से रेजिस्टेंस एरिया। ये पूरा क्या है ना, ये रेजिस्टेंस एरिया है, ये वाला पूरा एरिया। तो ये रेजिस्टेंस एरिया जब इसको ब्रेक करेगा तो इसको जो अगला रेजिस्टेंस मिलेगा ये वाला है, ये 59,000। और ये जो ये लेवल है ना, क्योंकि यहीं से मार्केट ये जो है ये नीचे की तरफ आएगा। तो मैं सोच रहा हूँ कि अगर जब यहाँ पर आएगा ना, तो मेरा और स्टॉप लॉस कम हो जाएगा, और यहाँ पर मैं इसको सेल कर दूंगा। तो मैं मतलब यहाँ का वेट कर रहा हूँ, अगर यहाँ पर मार्केट आए तो मैं यहाँ पर सेल करूँगा, और टारगेट अच्छा खासा होगा, और स्टॉप लॉस बहुत ही छोटा सा होगा। यहाँ भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा मुझे डाउटफुल लग रहा है, क्योंकि मार्केट ने ये जब नीचे की तरफ आया था तो एकदम से इसको भी ये मतलब ब्रेक कर चुका है, और यहीं से फॉल आया है ना। तो मैं यहाँ तक का वेट करता हूँ अभी। अब देखो कितना अच्छा चल रहा था। अब मैं पहले क्या ये सोच रहा था दोस्तों, मैं यहाँ पर बाई करने का सोच रहा था, क्योंकि ये क्या है ना, सपोर्ट एरिया के आसपास है। तो मार्केट ने यहाँ पर रेंज बनाई थी, फिर ऊपर की तरफ गया और काफ़ी अच्छा मूव किया। और यहाँ पर अभी देखो इसका जो ये हाई है, ये इसके ऊपर ही लगा हुआ है। तो मार्केट हो सकता है यहाँ तक जाए, है ना, यहाँ तक आ सकता है 58,900 950 के आसपास मार्केट आ सकता है। फिर यहाँ से अगर डाउनफॉल करेगा तब मैं यहाँ पर ट्रेड लूंगा। मतलब हो सकता है यहाँ से मार्केट आ जाए नीचे, लेकिन मैं यहाँ तक का वेट करता हूँ कि यहाँ तक मार्केट जाता है या नहीं जाता है। थोड़ा सा वेट करते हैं दोस्तों। दोस्तों मैं यहाँ पर सेल करता हूँ, और स्टॉप लॉस मैं इसका हाई लगाऊंगा। ठीक है, मैं इसको सेल कर देता हूँ। अभी 20 क्वांटिटी सेल करेंगे। चलो मैंने सेल कर दिया। अच्छा नीचे की तरफ आ गया, देखो एकदम से नीचे आ गया देखो। यहाँ पर मैं सेल करने की सोच रहा था, देखो अभी ये एग्जीक्यूट हो जाएगा तो अच्छी बात है। तो स्टॉप लॉस जो रहेगा ये यहाँ का रहेगा, जो ये वाला लेवल है ना, इसका हाई है 58,850 का मैं लगाऊंगा स्टॉप लॉस। देखते हैं ये एग्जीक्यूट होता है या नहीं होता है। छोटा सा इसमें सेल रहेगा। सेल कितने पॉइंट का हो जाएगा, अगर देखें तो 800 है ये ना, एकदम से नीचे की तरफ आ रहा है। देखो अभी देखते हैं, एग्जीक्यूट होना चाहिए। थोड़ा सा अगर ऊपर मिले ना तब लूँगा, ये ज़्यादा नीचे है ना, यहाँ पर कहीं मिले ना। वैसे यहाँ मिलेगा नहीं मुझे लगता है ये। लगता है नीचे की तरफ आ चुका है ना। तो अगर देखें तो अगर 600 है तो वही 200 250। चलो इसको मैं क्या करता हूँ, सेल कर ही देते हैं। ठीक है, यहाँ पर लगा देते हैं, सेल हो जाएगा ये। अभी नहीं हुआ सेल, चलो इसको सेल कर देते हैं। ठीक है, ये मैंने सेल कर दिया इसको। तो जो मेरा जो स्टॉप लॉस रहेगा वो यहाँ का रहेगा। इसका हाई है 58,850। 58,850 का हम ऐसा लगा देंगे। 58,850 कितना हो रहा है, $5 के आसपास एसएल हो रहा है।
तो देखते हैं दोस्तों क्या होता है। और इसका टारगेट भी मैं जो रखूँगा ना, टारगेट भी रहेगा नीचे का रहेगा, यहाँ तक का देखते हैं 58,200 300 के आसपास मार्केट आ सकता है। बट यहाँ से देखो अभी इसने रेजिस्टेंस तो लिया था, अगर ये सस्टेन करेगा तभी कुछ होगा, क्योंकि यहाँ पर रेजिस्टेंस है, तो हो सकता है मार्केट यहाँ पर रेजिस्टेंस ले। अभी देखते हैं, वेट करते हैं, हो सकता है ये एसएल भी हो सकता है, थोड़ा सा रिस्क लिया है, तो वेट करते हैं दोस्तों क्या होता है। तो दोस्तों ये लग रहा है अब स्टॉप लॉस को हिट कर देगा, तो इसके ऊपर ही मैंने स्टॉप लॉस लगाया हुआ है। अभी फिर भी मैं वेट कर रहा हूँ। अगर कुछ लगेगा कि कंडीशन यहाँ पर क्योंकि ये फ्लो में जाएगा तो एकदम से स्टॉप लॉस हिट कर देगा, फिर हो सकता है यहाँ पर जाके फिर नीचे की तरफ आ जाए। तो स्टॉप लॉस मेरे ख्याल से ना ये इसके ऊपर का होना चाहिए था, जो ये है ना 59,000, ये जो लेवल है यहाँ पर। बट अब यहाँ से इतना दूर का स्टॉप लॉस लगाऊंगा तो वो काफ़ी बड़ा स्टॉप लॉस हो जाएगा ना। तो कोई दिक्कत नहीं है, छोटा सा स्टॉप लॉस देकर निकल जाएंगे, क्या दिक्कत है, $5 के आसपास ही लॉस होगा, ज़्यादा बड़ा कुछ लॉस नहीं है। बट अगर यहाँ से ये रेजिस्टेंस लेके नीचे की तरफ आता है तो फ्लो में नीचे भी आ सकता है। तो फिर देखते हैं क्या होता है, हो सकता है ये स्टॉप लॉस हिट कर दे। स्टॉप लॉस हिट कर देगा तो आज के लिए ट्रेडिंग बंद कर देंगे। तो फिर देखते हैं दोस्तों, वेट करते हैं क्या होता है। तो दोस्तों मेरे ख्याल से स्टॉप लॉस हिट होने वाला, तो मैं इसको क्या करता हूँ ना, इसको मैं एग्जिट कर रहा हूँ, तो कोई फ़ायदा है नहीं इसको रख के। तो चलिए इसको एग्जिट करते हैं। तो ये मैंने एग्जिट कर दिया, ये मैंने एग्जिट कर दिया, लॉस ऑफ 3.41 यूएसटी, क्योंकि कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि मार्केट ने यहाँ पर, हो सकता है यहाँ पर जाके मार्केट फिर नीचे की तरफ आ जाए, क्योंकि यही इसका लेवल है। मेन जो इसका रेजिस्टेंस एरिया बन रहा था ना, ये नहीं है इसका, ये हो सकता है या फिर ये वाला लेवल हो सकता है। जो इसका हाई क्या है 59,072 है, तो 59,085 इसका जो इम्पोर्टेंट कौन सा हो सकता है सपोर्ट एरिया, अगर मैं लिखूँ तो इसका 59,000, इसका क्या था, एक मिनट दोबारा देख लेते हैं क्या था इसका, 59,072, तो 59,085 हो सकता है। तो 59,085 का ये मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट इसका सपोर्ट एरिया हो सकता है, ये वाला, ये लेवल हो सकता है। ये क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस एरिया, सॉरी सपोर्ट बोल रहा हूँ बार बार, रेजिस्टेंस एरिया हो सकता है 59,085 के आसपास, है ना। तो यहाँ पर मार्केट आगे हो सकता है, यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ मोमेंटम दिखा सकता है, क्योंकि ये यार बीच में अगर हम करेंगे ना तो बीच में नहीं बनेगा, जो स्विंग बनी है ना वही हो सकता है, या तो ये हो सकता है या फिर यहाँ जो इतना ज़्यादा इसने रैली दिखाई थी, या तो ये हो सकता है। तो यहाँ पर हो सकता है मार्केट एक ही मतलब स्पाइक मारेगा, सारे ये एसएल कट जाएंगे, तो फिर ये भी हट जाएगा।
तो भी देखते हैं हमें कितना लॉस हुआ है आज का। लॉस चेक कर लेते हैं। ठीक है, $25 के आसपास है। चलिए देखते हैं लॉस जो हुआ है अपना दोस्तों। 148 रुपये का आज लॉस दिखा रहा है। देखते हैं 19 तारीख, चार्जेस वगैरह वही लगे होंगे। ठीक है, ज़्यादा बड़े लॉसेज नहीं है। $204 का रियलाइज्ड पीएनएल है और 352 रुपये का अपना इसमें फीस पेड हुआ है। तो चलिए आज का यही है हमारा। तो अब मैं ट्रेड नहीं करूँगा, बस इतना ही ट्रेड करूँगा आज। कितने टोटल आई थिंक 3 ट्रेड हुए हैं आज के। दोबारा चेक कर लेते हैं टोटल कितने ट्रेड हुए हैं आज के। और चेक करें तो देखो कितने ट्रेड किए मैंने, 3 या 4, हाँ 3 ट्रेड किए मैंने आज। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ओवरऑल तो प्रॉफिट में हूँ, लेकिन चार्जेस देने के बाद लॉस में हम कन्वर्ट हो चुके हैं। क्योंकि जो मेरा मतलब पहले 2 ट्रेड में अगर मैं उसको बुक कर लेता ना, $10-10 भी बुक कर लेता, तो अगर ये $5 भी जाता तब भी प्रॉफिट में रहता। बट चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब कुछ मोमेंटम का कुछ कह नहीं सकते ना। मार्केट अगर मान लो जब मुझे $15-16 दे रहा था तो उससे ऊपर भी मार्केट जा सकता था। तो इसी ये होप में हम ट्रेड करते हैं कि मार्केट हो सकता है और नीचे की तरफ जा सकता है। जैसे मैं यहाँ पर निकला नहीं, अगर यहाँ पर निकला तो मतलब एक ही ट्रेड में $14-15 मिल जाता, और फिर यहाँ भी नहीं निकला होता तो यहाँ भी $20-25 के आसपास यहाँ भी प्रॉफिट हो जाता। लेकिन चलिए कोई दिक्कत, मार्केट में ऐसा नहीं होता कि दोस्तों आप ये बीच में नहीं निकल सकते। जब तक कुछ कंडीशन नहीं बनेगी तब तक नहीं निकल सकते ना। अब यहाँ पर कंडीशन तो बनी रही। देखो मार्केट ने क्या कि इतनी बड़ी कैंडल बनाई, फिर ये कैंडल बनी, तो इसको नीचे की तरफ आना चाहिए था धीरे धीरे। बड़ी ऊपर गया, फिर यहाँ पर 1 2 3 कैंडल यहाँ पर होल्ड करें, तो मतलब कुछ ना कुछ दिक्कत है यहाँ पर, डाउटफुल है। तो हो सकता है मार्केट एक स्पाइक मारेगा तो ये जो मेरा यहाँ पर स्टॉप लॉस था वो भी हिट हो जाता। हो सकता है यहाँ से मार्केट नीचे भी आ सकता है, कुछ भी कर सकता है मार्केट। यहाँ पर कुछ फिक्स नहीं होता, ऊपर नीचे कहीं भी जा सकता है मार्केट। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक करना, शेयर करना एंड इसको सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।